आज हम लोग नेशनल इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से एल्स का यूज करेंगे। इस एल्स का मतलब होता है और। लेकिन अगर ये एल्स जब भी किसी क्वेश्चन वर्ड में लग जाए तो इसका मतलब क्या निकलेगा? ठीक है ना। एल्स का मतलब और होता है, एल्स का मतलब नहीं तो भी होता है। लेकिन जब ये किसी क्वेश्चन वर्ड में लग जाता है तो थोड़ा सा इसका सेंस बदल जाता है। जैसे ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, व्हाट एल्स, हु एल्स, हाउ एल्स, ओके, नॉन एल्स, समवेयर एल्स, नथिंग एल्स, समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, वेयर एल्स, इन सब का यूज कहां करते हैं, इनका मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इस पर एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। और क्या, व्हाट मीन्स क्या होता है और एल्स मीन्स और होता है। तो और क्या हो गया, जैसे कहा जाए कि तुम और क्या खरीदना चाहते हो, यानी आप अपने वाइफ को मार्केट में लेकर गए हो या अपने गर्लफ्रेंड को लेकर गए हो और उसे फ्री कर दिए हो कि तुम और क्या खरीदना चाहते हो, तुम तो अभी खरीद ली, और बताओ और क्या खरीदना चाहती हो। तो इसके लिए बोलेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले व्हाट एल्स, डू यू वांट, व्हाट एल्स डू यू वांट टू बाई, हो गया। व्हाट एल्स डू यू वांट टू बाय, वह और क्या कर रहा है, वह जो है और क्या कर रहा है, जरा बताओ मुझे वो और क्या कर रहा है। ठीक है, तो और क्या की मीनिंग आपको पता ही है, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। जैसे ये लिखेंगे ना एल्स वाला वर्ड, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा टेंस के अकॉर्डिंग। अभी ये जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इज ही डूइंग, what else is he doing, what else is he doing, who else। अब देखिए who else इसका मतलब होता है और कौन। ठीक है ना, तुम्हारे साथ और कौन आ रहा है। मान लीजिए कि कोई आ रहा है तो आप पूछ रहे हैं फोन पर कि तुम्हारे साथ और कौन आ रहा है। तो और कौन की मीनिंग सबसे पहले हमको लिखना है who else is coming, is coming तुम्हारे साथ, तो विद यू, ये हो गया। हु एल्स इज कमिंग विद यू, वहां और कौन बैठा है, वहां पर और कौन बैठा है, तो और कौन, इसके लिए बोलेंगे हु एल्स इज सीटिंग, मतलब बैठा है, और वहां के लिए देयर, who else is sitting there, who else is sitting there। तो what else, who else आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं how else। इस how else का प्रयोग तरीका बताने के लिए, और कैसे या और किस तरीके से, कैसे की जगह पर किस तरीका भी हो सकता है, और कैसे और किस तरीके से। तो लिखा है तुम और कैसे बोल सकते हो, और कैसे बोल सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और कैसे की मीनिंग आपको पता ही है क्या, हाउ एल्स। सबसे पहले लिखेंगे हाउ एल्स, जस्ट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये टेंस है सकता शक्ति वाला, यानी प्रेजेंट का है, तो सकता शक्ति के लिए कैन। हाउ एल्स कैन तुम के लिए यू, अब बोलने के लिए स्पीक। हाउ एल्स कैन यू स्पीक, कैसे बोलेंगे, हाउ एल्स कैन यू स्पीक, हाउ एल्स कैन यू स्पीक। मैं और कैसे चलता था, मान लीजिए कि कोई आपका नकल किया है और आपको चल कर बता रहा था, आप उसे कह रहे हैं अच्छा जरा बताओ मैं और कैसे चलता था। ठीक है, तो इसके लिए और कैसे के लिए यहां लिखेंगे हाउ एल्स, चलता था पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, डिड आई वॉक, डिड आई वॉक, हाउ एल्स डिड आई वॉक। ठीक है ना। अब नंबर आता है नॉन एल्स, इसका मतलब होता है और कोई नहीं। इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा, नॉन एल्स, और कोई नहीं। इसे कहा जाए यहां और कोई नहीं आ रहा है, यानी और कोई नहीं, तो इसके लिए लिखेंगे नॉन एल्स इज कमिंग हेयर, यानी आ रहा है यहां के लिए हेयर।
नॉन एल्स इज कमिंग हेयर, नॉन एल्स इज कमिंग हेयर। नेक्स्ट है somebody else। भाई somebody else का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, जिसका मतलब होता है और किसी या और कोई, और किसी या और कोई। जैसे कहा जाए और किसी से पूछ लो, यानी आपसे कोई पूछने आया और आपको जानकारी नहीं है तो आप कहते हो और किसी से पूछ लो, और किसी से पूछ लो या और कोई से पूछ लो, ऐसे होता है ना। और किसी से पूछ लो तो इसके लिए बोलेंगे ये पूछ लो, ये सेंटेंस इंपरेटिव है तो पहले लिखेंगे आस्क। कलर यहां चेंज करना पड़ेगा। आस्क माने पूछ लो somebody else, आस्क somebody else, ठीक है ना, आस्क somebody else। अब हम बात करेंगे somewhere else, और कहीं या कहीं और। इसका मतलब जो सेंस जो जहां लगेगा लगाकर बोल लेंगे, या तो और कहीं बोलो या कहीं और बोलो। चलो कहीं और चलते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं, चलो कहीं और चलते हैं, जाओ कहीं और सो जाओ। तो इस तरह की बातें सब आएगी ना डियर, और कहीं या कहीं और। तो आज के बाद से आप यूज करेंगे समवेयर एल्स। क्या यूज करेंगे? समवेयर एल्स, समवेयर एल्स। चलो कहीं और चलते हैं, चलते हैं तो ये लेट्स वाला सेंटेंस है, लेट्स गो समवेयर एल्स, समवेयर एल्स, लेट्स गो समवेयर एल्स। जाओ कहीं और सो जाओ, मुझे नहीं पता है। मान लीजिए आपको कोई आके पूछ रहा है कहां सोऊं, तो आप कहते हैं जाओ कहीं सो जाओ यार, जाओ कहीं और सो जाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे? जाओ, गो एंड स्लीप समवेयर एल्स। क्लियर? गो एंड स्लीप समवेयर एल्स। आई होप कि आप somebody else भी समझ गए होंगे एंड somewhere else भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नथिंग एल्स। भाई इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किसी वस्तु के लिए किया जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाएगा। जैसे इसका मतलब होता है और कुछ नहीं, मेरे पास खाने के लिए और कुछ नहीं है, तो इसके लिए बोलेंगे पास वाला सेंटेंस है हैव है, से बनेगा आई हैव नथिंग एल्स टू ईट। खाने के लिए आई हैव नथिंग एल्स टू ईट, मेरे पास और कुछ खाने के लिए नहीं है। उसे बोलने के लिए और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था, पास्ट टेंस उसे, तो ही हैड, हैड से बनेगा नथिंग एल्स, ही हैड नथिंग एल्स टू स्पीक, ही हैड नथिंग एल्स टू स्पीक। अब नंबर आता है समथिंग एल्स। समथिंग एल्स इसका भी प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही किया जाएगा, लेकिन पॉजिटिव सेंस में किया जाएगा। इसका मतलब होता है और कुछ, मुझे खाने के लिए और कुछ चाहिए, मुझे खाने के लिए और कुछ चाहिए, पहले तो मैं खा चुका हूं लेकिन मुझे कोई और चाहिए। तो क्या बोलेंगे? मुझे चाहिए, तो नीड वाला सेंटेंस, आई नीड समथिंग एल्स, समथिंग एल्स to eat, I need something else to eat। क्लियर गाइस? नेक्स्ट है एनीथिंग एल्स। भाई इसका प्रयोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ये भी किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए। जैसे कहा जाए क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नीड से बनेगा डू यू नीड, do you need anything else, anything else, hey do you need anything else, क्या वह और कुछ बोल सकता है, क्या वह जो है और कुछ बोल सकता है। तो इसके लिए बोलेंगे सकता सकती वाला, तो कैन लगेगा, कैन ही स्पीक एनीथिंग एल्स, anything else, can he speak anything else। अब नंबर आता है where else। इसका मतलब होता है और कहां, मतलब इसका प्रयोग जो है जगह के लिए, प्लेस के लिए किया जाएगा।
इसे कहा जाए तुम और कहां पढ़ते थे, बताओ तुम और कहां पढ़ते थे, यानी इससे पता चल रहा है कि वो कई जगह पढ़ता था, फिर आप पूछ रहे हैं कि तुम और कहां पढ़ते थे, तो कहां पढ़ते थे, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। इसके लिए वेयर एल्स डिड यू स्टडी, वेयर एल्स डिड यू स्टडी, वेयर। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बट आप फर्स्ट टाइम है मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रयास कीजिए थोड़ा शेयर करने की। इससे एडवांटेज ये होगा कि आपके साथ ही साथ जो आपका रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी जानकारियां मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।